प्रेजेंट के पूरे रूल्स कर लिए थे। प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं लाडलो, चारों टाइप्स बेहतर तरीके से बताया था। और आज पास्ट के चारों टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पास्ट का टाइप होता है, सबसे पहला जो टाइप होता है लाडलो क्या होता है, फटाक से नाम बता दो सारे लोग। जो प्रेजेंट का होता है सेम वही तो होता है यार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ज़्यादा कुछ लोचा वाला बात है ही नहीं, है ना। ये सीरीज़ ही खतरनाक लेवल से बनाया हूँ, और जो लोग बेच रहे हैं ना कोर्स, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है लाडलो, ठीक है। कोई बैच नहीं लेगा यार, सब चीज़ यहीं से आप तैयारी कर सकते हो। पहचान क्या होता है, देखो जैसे आया, है ना, लिया, दिया, खाया, आया, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, इस तरह से। जैसे वह आया, वह गया, तुम खाए, तुम पिए, तुम नहीं गए, तुम नहीं सोए, तुम नहीं आए। इस तरह से जब भी रहेगा सेंटेंस ना, जिसके लास्ट में कुछ नहीं लगेगा, खाली या ये, जैसे आई, गई, खाई, पी, वह आई, वह गई, वह खाई, वह पई, है ना। तो इस तरह से आया, लिया, दिया, खाया, ई याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और हम लोग 4 रूल सीखे हैं, है ना। हम लोग कितने रूल सीखे हैं, 4 रूल। अफर्मेटिव याद रख लो लाडलो। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, फटाक से हम लोग खत्म करेंगे, बिल्कुल मत डरो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे वह आया, वह गया, वह आया, ध्यान से समझना। तो वह क्या होता है, ही, और आना क्या होता है, कम। तो कम का V2 यूज़ करना है इसमें क्या यूज़ करना है, V2 यूज़ करना है। तो क्या केम हो जाएगा। तुम गए, यू गो, वेंट, तो वेंट होगा। जैसे तुम गए तो क्या हो जाएगा, यू वेंट हो जाएगा, समझो। मैं खाया तो आई एट हो जाएगा, ईट का V2 एट होता है। तो V2 आपको याद करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, केवल अफर्मेटिव में ही यूज़ होता है V2 का। आगे तो हमारा देखो, जब हम लोग निगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या होता है लाडलो, निगेटिव का होता है, याद रखना। दूसरा रूल क्या होता है आपका, निगेटिव का दूसरा रूल होता है, ठीक है। चलो तो बेहतर तरीके से आपको पता लगा, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, कतई बहुत आसान होता है यार। सब्जेक्ट प्लस इसमें डू डज लग जाता है, डू डज नहीं, डीड। अब डू डज इसलिए याद रह गया क्योंकि प्रेजेंट वाला का पहला में डू डज पढ़े थे, लेकिन ये पास्ट का पहला है तो इसमें हम लोग डीड पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा V1, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आगे सब में V1 लगेगा। V1 का मतलब क्या हो गया, जैसे नहीं लगाना छोड़ दिया यार। निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस, ध्यान से देखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों ने बहुत बढ़िया सोचा। चलो सोच रखो, बिल्कुल भी मजा आएगा। जैसे तुम नहीं, है ना, तुम नहीं खाए, तुम नहीं खाए, है ना। क्लियर है, याद रहेगा, तुम नहीं खाए। तो यू, और यू के साथ क्या लगेगा लाडलो, डीड लगेगा। अरे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, से, इट, नेम, आई, वी, दे, हर किसी के साथ तुम्हारा डीड लगेगा। और नहीं के लिए हो जाएगा नॉट, है ना। और खाना क्या होता है, ईट, तो ईट का ईट ही रह जाएगा क्योंकि इसमें V1 का यूज़ हो रहा है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, आगे अब जितने तरह से ट्रांसलेट करोगे, केवल इस नॉर्मल को छोड़ा के, जिसमें क्या, क्यों, नहीं, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, एकदम साधारण है, तो इसमें V2 लगता है। अब कुछ बच्चों के मन में ना एक कन्फ्यूज़न होता है कि भैया इसके अंदर ता था, ती थी, ते थे वाला तो भी बनता है, ता था, ती थी, ते थे। हाँ भाई बना सकते हो यार, क्या दिक्कत है। जैसे वह तुम गए, तुम जाते थे, हो सकता है तुम गए या तुम जाते थे, हो सकता था। वह आया, या इसका हिंदी हो सकता है वह आता था, है नहीं, था, तो लास्ट में था होगा, आता था ना, तो ता था, ती थी, ते थे वाला भी इसी में बन जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। जिसे तुम नहीं खाए, यू डिड नॉट ईट, तो यहाँ पर बोल सकते हो हिंदी में कि तुम नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट। क्लियर है। तो इसमें डिड का प्रयोग होता है, बेसिक सी बातें थी। अगला रूल, अगला लूर नहीं लूर बोल रहा हूँ, लूर नहीं, रूल। तीसरा रूल क्या होता है,
इंटेरोगेटिव, है ना। क्या होता है लाडलो, इंटेरोगेटिव का होता है रूल। क्लियर है। अगला क्या होता है, इंटेरोगेटिव का रूल होता है। ध्यान से देखो, डीड पहले आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा V1 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अरे यार ये डीड है ना, वहीं तो बोलता हूँ ना। अब ये किससे स्टार्ट होता है भैया, जो तीसरा रूल है वो क्या से स्टार्ट होता है। कोई भी वाक्य क्या ले शुरू होगा, है ना। जैसे क्या मैं गया, या क्या मैं गया मत क्या मैं जाता था, क्या तुम रोते थे, क्या तुम रोते थे। तो इस तरह से बनेगा। क्या लगेगा पहले, जैसे आई के साथ डीड, तो डीड पहले और आई बाद में, और गया का क्या होगा, गो, तो गो का गो ही रह जाएगा क्योंकि V1 ऐड होगा ना। क्या तुम, तो डीड, और उसके बाद तुम का क्या होगा, यू होगा, और रोना का क्या होता है, वीप होता है। बस बन गया। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ऐड कर दो क्योंकि ये इंटरोगेटिव का वाक्य है। समझना ध्यान से लाडलो, मज़ा आ जाएगा भाई एक सीरीज में। अगला तुम नहीं, है ना, तुम नहीं खाते थे, ये भी तुम्हारा हो सकता है। एक ऐसे बना था, तुम का यू होता है, यू के साथ डीड लगता है, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, खाना का हो जाएगा ईट। क्लियर है। और इसको अगर क्या में बनाओगे, इस वाले में अगर बनाओगे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या तुम खाते थे, क्या तुम खाते थे, तो तुम का साथ तो डीड लगता है, तो डीड यू हो जाएगा, उल्टा बनेगा, और खाना का ईट बनता है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब मुझे पता है कि पूरा डाउट क्लियर हो गया कि डीड कहाँ लगता है, V2 कहाँ लगता है, V1 कहाँ लगता है लाडलो। और ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, ये सब अगर लगा रहेगा तो आप इजीली बना पाओगे। सो मैंने आपको 3 रूल बता दिए। एक और रूल होता है, यहीं पर लिखवा दूँ, चलो यहीं पर लिखवा देता हूँ। चौथा रूल, WH टाइप इंट्रोगेटिव, यहीं तो आप लोग पढ़े हो ना। बोलता हूँ ना कि अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो भाई, तो समझो तुम में लगन है पढ़ने का, है ना, समझो तुम में लगन है पढ़ने का। ठीक है। एक शायरी बोल दूँ क्या, बहुत अच्छा लगता है तुम सबको। कैसा, मैं देखता हूँ तुमसे हर पल याद करता हूँ, हिचकी तो आती होगी तुम्हें, सोचो मैं कितना प्यार करता हूँ। समझ रहे हो भाई। देखो अब WH डॉट डॉट प्लस इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, रूल लिख लो। सबसे पहले WH होता है, उसके बाद तुम्हारा डीड हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा V1 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात था। अब WH डॉट डॉट से तुम्हें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, वाट मतलब क्या, है ना, वेयर मतलब कहाँ। तो ये सब तुम्हारे इसी के अंदर आते हैं। बेहतर है। चलो, तो इसमें सवाल कैसा होता है, जैसे वह क्यों खेलता था, वह क्यों खेलता था, या वह क्यों खेला, है ना, यहाँ था है ना। चलो, तो वह क्यों खेला या वह क्यों खेलता था। तो सबसे पहले क्यों का लिखोगे, क्योंकि WH टाइप बना रहे हो, तो ये भी याद रखना, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद सवाल आता है। तो क्यों का वाई होता है, डीड लगेगा ही लगेगा, उसके बाद वह का ही हो जाएगा, खेलना का तुम्हारा प्ले हो जाएगा। अब सोचो कि ये कितना आसान है। अगर यहाँ कैसे होता तो हाउ डिड ही प्ले, कैसे मैं खेलता हूँ, जैसे मैं कैसे खेलता हूँ, हाउ डिड आई प्ले, तुम कैसे जाते हो, वाई डिड यू गो। समझ रहे हो लाडलो। तो बस फील आता है यार, मज़ा आ जाता है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो बेहतर तरीके से, तो तुम्हें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और जाके ऑक्सफोर्ड उठा लो या कोई भी उठा के देख लो, पढ़ रहे हो ना, तब साइड में जाके ट्रांसलेट का 1-2 रिविजन्स कर लो, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं आता। बस स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए हर किसी का। सो ये मैंने 4 रूल्स बता दिए बेहतर तरीके से। थोड़ा सा प्रैक्टिस लेवल पे बात करते हैं और ध्यान से देखिएगा, है ना। चलो देखो, मैं कैसे पढ़ा, मैं कैसे पढ़ा वही चीज़ है, मैं कैसे आया वही चीज़ है। सबसे पहले हम लोग कैसे का लिखते हैं, तो कैसे का डिड मतलब हाउ, फिर डिड लगेगा, मैं का आई होता है, और पढ़ना का क्या होता है भाई, रीड होता है। बस बन गया तुम्हारा। एक और ट्रांसलेट, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था, है ना। चलो, तो ये देखो, इसने कोई भी सवाल में कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं हुआ, क्या, कैसे, क्यों, नहीं, कुछ भी नहीं आया। एग्जाम्पल याद था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रूल है इसका। तो सब्जेक्ट आई है,
आई के साथ कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट V2, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट, और जाने के साथ टू लगता है और कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब तुम्हारे अंदर एक सवाल आ रहा होगा, भैया गो के साथ टू लगता है, भैया ये गो का ही V2 वेंट है, भैया मेरे गो के साथ ही तो लगा ये ना, मतलब गो का V2 वेंट हुआ ना भाई, समझ में आ रहा है। तो मैं समझ लूँ कि पास्ट का पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा में हेलूँ मैं, टाइम लगेगा यार, 4 चीज़ें करनी है, घंटा में कंप्लीट हो करना है। हिल जाऊँ, चारों रूल तो याद हो गया होगा बेहतर तरीके से। अरे देख ले लाडले, सबसे पहला रूल दिखाता हूँ। सबसे पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या था लाडले, यहाँ है डिड, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा यहाँ है डॉट डॉट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लाडले स्क्रीनशॉट ले ले, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पढ़ाई में क्या दिक्कत है बताओ। सब चीज़ तो दे रहा हूँ यार, मस्ती मजाक शायरी करा ले रहे हो मेरे से, हैं तुमसे बताओ। चलो प्रैक्टिस लेवल पे भी सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तुम्हें सब पता ही है, मेरा पहला क्लास किए हो यार, ठीक है। देखो पास्ट का जो दूसरा टाइप आता है उसके बारे में हम लोग करेंगे। पास्ट का जो दूसरा टाइप आता है लाडलो, कंटिन्यूअस आता है, तुम्हें भी पता है, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो ये दूसरा टाइप है। इसका पहचान क्या होता है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या कर रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जब पास्ट कर रहे हो तो सब में खाली था, थे, थी लास्ट में जोड़ दो, है वाला हटा दो, सिंपल सा बात है यार। तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। चलो पहचान क्या हो जाएगा, किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा लाडलो, रहा था, है ना, और क्या रहेगा, रही थी, और क्या रहेगा, रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है भैया, मज़ा आ रहा है, आना चाहिए। समझ में आ गया, एग्जाम्पल खुद से बना लोगे। हाँ भैया, जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तुम सो रहे थे, तुम नहीं सो रहे थे, तुम कैसे मुझे जान रहे थे, मैं कैसे तुम्हें पढ़ा रहा था, तुम कैसे मुझे नहीं बोलूँगा, छोड़ो, इमोशनल कर देते हो तुम सब। सबसे पहला देखो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव का। अब तुम्हें पता लग गया, चलिए भैया चालू हो जाइए, मैं तो चालू हूँ भाई साहब। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हमारा लग जाता है वाजवर। क्या लग जाता है, वाजवर, और इसके बाद V4 और उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट। देखो ये कैसे बनेगा, फटाक फटाक, मैं जा रहा था, है ना, ध्यान से देखना, ट्रांसलेट तुम्हें पता लग गया। मैं जा रहा था, आई के साथ क्या लगता है भाई, वाज लगता है, जाना का गो होता है, V4 का मतलब होता है क्या, ING, तुम्हें पता है। तो कोई भी काम है तो ING जोड़ दो, खेलना कूदना हंसना गाना घूमना रोना ये सब तुम्हारा काम है ना, तो उसमें ING जोड़ दो, प्लेइंग रनिंग गोइंग कमिंग, समझ रहे हो, तो काम में ING जोड़ना है। तो आवाज़ गो में केवल हम ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, बस बन गया, क्लियर है। और जैसे कि तुम नहीं पढ़ते हो, यू लिखवा दूँ, वाज वर कहाँ यूज़ होता है, लिख लो भाई। वाज का प्रयोग होता है, ध्यान से देखो, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम रहेगा उसके साथ, और एगो आई के साथ। बाकी जितना बच गया ना, यू, योर, दे, अभी लिखो ना कॉपी में यार, लिखा करो यार, ठीक है। तो वर का प्रयोग तुम्हारा होता है, बाकी अनदर जितना बच गया उन सब के साथ। अफर्मेटिव में समझ में आ गया। जैसे एक मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, इसका हिंदी सोच लोगे, हाँ 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 हाँ। लाइब्रेरी का स्पेलिंग नहीं पता है क्या भाई, लिख दो LIB, लाइब्रेरी। चलो अब इसका बता दो फटाक से, चलो इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। तो वाज लगा है, आई एम नहीं लगा, इज MR वाला है में चल जाओगे, मतलब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। वाज वर है, मैं लाइब्रेरी जा रहा था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पकड़ लिए तुम, चलहाँक हो तुम। दूसरा देख लो, दूसरा क्या होता है भाई रूल हमारा, निगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल यार, खाली नॉट जोड़ दो। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और केवल यहाँ पर नॉट आ जाएगा बस, और उसके बाद तुम्हारा जस का तस। जैसे मैं कपड़ा नहीं पहन रहा था, मैं कपड़ा नहीं पहन रहा था, ध्यान से देखो, मैं क्या होता है, आई के साथ लगता है वाज,
नहीं के लिए नॉट। काम क्या है, पहले बिफोर होता है तब ऑब्जेक्ट, तो पहले पहनना, पहले पहनना का होता है वेयर, WEAR, और ING जोड़ दोगे काम के अंदर तो वेयरिंग हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट वेयरिंग, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ, कपड़ा तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि काम के बाद कर रहे हो, यानी पहले काम करोगे पहनने का, कपड़ा, समझ रहे हो। तो काम क्या कर रहे हो, कपड़ा पहनने का। क्या खेल रहे हो, खेलते हो तो प्लेइंग क्रिकेट, जाते हो गोइंग टू होम, हंसते हो कैसे हंसते हो, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। खाते हो ईटिंग, क्या खाते हो, सेव तो एप्पल, बनाना तो केला, जो भी तुम खाते हो लिखते चले जाओ। तीसरा रूल हमने आपको बताया, बोलो, तुम भी तो बोला करो, बोलोगे तभी तो याद होगा यार, फिर देखने से थोड़ा ना याद हो जाएगा, बोलोगे अभी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इंटरोगेटिव तीसरा रूल होता है, भैया लिखवाइए ना, चलो यार वो उल्टा बनता है, केवल वाज वर पहले आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बिफोर हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे ही क्या से शुरू होता है इंटरोगेटिव, जैसे क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, कैसे बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे, उल्टा बनेगा। आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज पहले आई बाद में। इधर वाला देख लेना है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, क्या वाला में, तो उल्टा बस लिख दो, आई के साथ वाज लगता है, तो वाज आई, और काम क्या है, पढ़ाने का, तो हो जाएगा टीचिंग, है ना। ध्यान से देखो, बस बन गया। एक और लो, एक और लो, क्या वह जा रही थी, तो उल्टा बनेगा, वह के साथ क्या लगता है भाई, वाज लगता है, तो वाज, और लड़की है तो सी हो जाएगा, जाना का क्या होगा, गोइंग, बस बन गया। कहाँ जा रही थी, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इस तरह से सिंपल, जहाँ जा रही थी आगे लास्ट में लगा के लिख दो, काम के बाद तुम लिख दो जो है। अगला देख लो, जो चौथा रूल होता है लाड लो, WH टाइप प्लस इंट्रोगेटिव होता है, और WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना भैया ज़्यादा पढ़ाने पे ध्यान देते हो, भाई पढ़ने ना आए हो, बताओ, खेलने दोस्त के साथ चल जाते हो, घूमने दोस्त के साथ चल जाते हो, हंसी देखना है कॉमेडी वीडियो लगा ही लेते हो, टीचर से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। भैया हूँ मानता हूँ, बट यार एक टीचर के प्रोफेशन में हूँ, ज़्यादा मैं अगर वीडियो मंटी भी करने लगा तो भाई समझ रहे हो, बाकी टीचर मज़े लेने लगेंगे, वही बात है। तो हर चीज़ की एक अलग भाई वैल्यू है ना। चलो आगे ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, WH डॉट डॉट, और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, वाज वर पहले लगेगा ना, हाँ, और उसके बाद तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, बिफोर, उसके बाद क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट, हाँ। चलो प्रश्न वाली बातें हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। चलो इसमें कैसे बनता है भैया, सबसे पहले इस वाले की बात होती है, लेकिन हिंदी में हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखा था, तब वह क्यों खा रही थी, वह क्यों खा रही थी, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे, है ना। तुम कैसे नहा रहे थे, लिख दूँ, अच्छा लग रहा है ना, नहा रही थी। चलो अब बताओ, बना लोगे। देखो सबसे पहले क्यों के बारे में लिखोगे लाड लो, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाह के साथ क्या लगता है, वाज, तो पहले वाज हो जाएगा, फिर वाह के ही हो जाएगा, लड़की है तो सी हो जाएगा, और काम क्या कर रही है, खाने का, तो ईटिंग हो जाएगा, बस बन गया। बहुत आसान होता है ये तो, है ना, सब तो तुम सीख गए हो। सबसे पहले कैसे का लिखोगे, कैसे का क्या होता है, हाउ, हाउ, और यू के साथ क्या लगता है, वर, वेयर नहीं, वर पढ़ाता है, याद रख ले भाई, WHERE वेयर होता है ना, हाँ, तो वाज और वर होगा, ठीक है। और उसके बाद काम क्या है, काम क्या, पहले तो यू लिख लो, नहाने का, नहाने का बात होता है, और यहाँ पर हो जाएगा बाथिंग, क्लियर है। चलो सो देख रहे हो किस लेवल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। प्रैक्टिस लेवल पे थोड़ा सा आ जाए, देखो चलो फटाक से 4, जिसे मैं अगर इंग्लिश में कहूँ आई वॉज नॉट रनिंग, तो इसका हिंदी क्या होगा, सोच लिया। आई मतलब मैं, और नॉट मतलब नहीं, वाज लगता है रहा था, रही थी, रहे थे, लिए मतलब मैं नहीं दौड़ रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पकड़ने लगे तुम भाई, वाज वर में रहा था, रही थी, रहे थे, इसी तरह से पकड़ना है। अगर मान लो दूसरा मैं ट्रांसलेट दे दूँ, वाई आर, अरे यार नहीं, वाज वर पढ़ा रहा है ना भाई, वाई वॉज आई गोइंग, क्या इसका बता दोगे लाडलो, इसका बता दोगे, हाँ भैया मैं, वाई मतलब क्यों, मैं क्यों, वाज वर है तो रहा था, तो मैं क्यों जा रहा था, हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से इंग्लिश का हिंदी करना सीख जाओगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। 2 हम लोगों ने पढ़ लिया बेहतर तरीके से, ठीक है। और
वाटर लोगे? बहुत बुलवाते हो यार तुम सब। अगला देख लो, तीसरा पार्ट में हम लोग आ गए। सोचो क्या सोच रहे हो? तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट, है ना? यही तो होता है ना, पास्ट परफेक्ट होता है ना। हाँ, पहचान क्या होता है लाडले? बता, फटाक से बता, पहचान क्या होता है बता। चुका था, चुकी थी, चुके थे। बहुत बढ़िया। चुका था, चुकी थी और चुके थे। अब राइटिंग पे मत जाओ, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई पे आ जाओ। या हो सकता है या था, ई थी, ये थे, है ना। या था, ई थी, ये थे, याद रख लेना, ठीक है। ई है भाई, ई थी, ये थे। जैसे वह आया था, तुम गई थी, वह खा चुका था, वह जा चुका था, वह मर चुका था, वो सड़ चुका था, गल चुका था, फट चुका था, तुम मुझे देख चुके थे, मैं तुम्हें नहीं देख चुका था। अरे दूर हो तुम सब, कहाँ, चेहरा भी नहीं दिख रहा। समझ में आ गया? इसके टोटल कितने रूल्स? एग्जाम्पल कितना बोल दिया, कोई भी लिख लो। मैं जा चुका था, तुम नहीं जा चुकी थी। हाँ, अब रूल पे आते हैं। सबसे पहला रूल कौन सा होता है? अफर्मेटिव वाला। हाँ, सबसे पहला रूल क्या होता है? अफर्मेटिव वाला रूल लिख लो। चलो देखो क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भैया V3 लगता है क्या? हाँ, प्रजेंट वाला भी तो तीसरा पार्ट में V3 लगता था और इसमें भी V3। सब एक ही है। प्रजेंट में सेम, सबका पहचान भी एक ही है। प्रजेंट वाला में हाय लगता था केवल, इसमें केवल लास्ट में था, थे, थी जुड़ जा रहा है, पहचान सेम ही है। टेंस ऐसा पढ़ा दूंगा ना भाई, फील आ जाएगा तुम्हें, सच्ची बता रहा हूँ मैं। देखो तुम वह है, एक एग्जाम्पल, वह जा चुका था, वह जा चुका था, कैसे बनेगा? वह का होता है ही के साथ क्या लगा देना है? हैड देवे किया है, एगो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रहा है तो सबके साथ लग जाएगा, सब सब्जेक्ट के साथ, कुछ भी हो, नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, सब के साथ हैड। तो ही हैड, और उसके बाद V3 काम क्या है? जाने का, तो गो, वेंट, गोन हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा? गोन, बस बन गया। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कहाँ जा रहा है ना। तो बहुत साधारण लेकर बस आपको रूल समझा रहा हूँ कि लाडले अगर ये सब चीज़ आ गया तो प्रैक्टिस तो भाई तुम लोग खुद से कर लोगे। यही चीज़ें समझनी है। मैं कितना प्रैक्टिस कराऊंगा, वीडियो देखोगे तुम? नहीं देखने वाले, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो अफर्मेटिव का बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अगर यहीं मैं निगेटिव बता दूँ तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, निगेटिव यानी हम लोग आ गए दूसरे रूल के अंदर। इसमें केवल नॉट जोड़ देना है। क्या कहोगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो कैसे हो जाएगा? वह है, केवल नहीं जोड़ दो, वह नहीं खाई थी, ऐसे भी तो लिख सकते हो, वह नहीं खाई थी। तो वह क्या होता है? लड़की है तो सी के साथ क्या लगेगा? हैड ही तो लगेगा यार, तो क्या हो जाएगा? हैड। और नहीं के लिए नॉट, और खाना का क्या होता है? ईट, तो ईटेन हो जाएगा। समझ रहे हो? V3 सॉरी, V10 बोल रहा हूँ, V3 आपको याद करना पड़ेगा, ईटेन हो गया, है ना। चलो तो क्लियर है भाई, मज़ा आ रहा है। केवल नॉट इसमें जोड़ देना था और कुछ नहीं करना था, कुछ भी लिख के भाई, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हैड है हेल्पिंग वर्ब है, मदद कर रहा है ना सेंटेंस को बनाने में। हाँ चलो अगला रूल जो होता है, तीसरा रूल लिख लो, है ना। मस्ती मजाक में सारा टेंस हम लोग ख़त्म कर देंगे, उसके बाद वॉइस भी ख़त्म कर देंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है लाडले? एक क्या ले शुरू होता है ना, कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है, पर तो इसलिए हैड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, ये दोनों आपस में बदल जाता है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा V3 और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। लो ये कितना छोटा हो गया रूल, हो गया ना। हाँ तो ये क्या से शुरू होगा, जैसे क्या मैं कुछ लिख दूँ, क्या मैं नाच चुका था, या क्या मैं नाचा था, हो सकता है, या क्या मैं नाची थी, हो सकता है। तो उल्टा बनेगा ना, आई के साथ क्या लगता है? हैड। तो हैड पहले, आई बाद में, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट देख के हैड लगा देना था। तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, चुका था, चुकी थी, बस पहचान याद रखो, और पहचान के साथ हैड लगता है याद रख सकते हो, और V3 याद रख लो। तो नाचना होता है डांस, और डांस के V3 होता है डांसेड, बन गया।
एक और ले लेता हूँ। क्या मैं, चाहे क्या तुम बाज़ार जा चुके थे, क्या मैं बाज़ार, क्या तुम बाज़ार जा चुके थे। ये बहुत सेंटेंस हमको याद आता है, बाज़ार घूमने वाले इंसान है ना। कहे हुए बहुत दिन हो गया, मन कर रहा है यार कि घूम ले, है ना। 2-3 महीना हो गया। देखो यू के साथ भाई हैड लगता है, तो पहले हैड, उसके बाद तुम्हारा यू हो जाएगा। और क्या तुम बाज़ार चुके थे, यहाँ जा होना है ना, जा चुके थे सॉरी, तो हैड यू गोन, है ना, और टू और मार्केट। अब गो का गोन क्यों हो गया, B3 लग गया। अब तो समझदार हो ही तुम सब, है ना। और एक और रूल होता है भाई चौथा, WH टाइप इंट्रोगेटिव, यहीं देख लो, WH डॉट डॉट इंटरोगेटिव। अब तो तुम्हें सब चीज़ याद हो गया होगा भाई, है ना, हर चीज़ डिटेल में बता दिया। देखो इसका रूल क्या होता है लाडलो, लिखो ध्यान से। सबसे पहले WH डॉट डॉट, उसके बाद बोलो हैड, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा B3, और उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। ये बनेगा कैसे, हाँ बहुत बढ़िया सोच लिए यार, तुम सोच रहे हो बहुत बढ़िया है। वह क्यों जा चुकी है कि थी, जा चुकी थी, हाँ भूलना मत। तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, क्यों का क्या होता है वाई, वाह के साथ लगता है हैड, लड़की है तो सी लिखोगे, लड़का रहता तो ही लिख देते वाह के लिए। तो वाई हैड सी, जाना के क्या होता है गोन होता है, बस बन गया। कहाँ जा रही है नहीं पता, अपने मायके जा रही है, ससुराल जा रही है, पता है तुम्हें लड़की कहाँ जा रही है, नहीं पता ना। अबे ऑफलाइन नहीं है ट्यूशन है, मता ऑफलाइन में मज़ा आता, तुम सब कुछ भी करा दोगे इससे, हैं। चलो क्लियर है। एक और ट्रांसलेट, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो ये भाई मैं रहा हूँ नहीं, मैं कैसे पढ़ा चुका हूँ, बताओ। पहले वीडियोस पढ़ाया हूँ ना, बताओ मैं कैसे पढ़ा चुका हूँ। ये सटिया गए हैं हम, मैं कैसे पढ़ा चुका था, ये होना चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, होगा कन्फ्यूजन होगा, तुम्हें भी होगा। देख लो सबसे पहले कैसे का लिखोगे हाउ, उसके बाद हैड आई, और पढ़ाना के क्या होगा टीच, तो टीच का B3 होता है, टीच टॉच टीच्ड, क्या होता है ED लग जाता है टीच्ड। क्लियर है। तो आपको B3 भी याद होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें रूल याद रख लोगे। एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करने लगोगे, स्पेलिंग गलत हो जाएगा, पता लगेगा B3 पते नहीं है। क्लियर है लाडलो, सब बेहतर तरीके से। यार देखो पहले भी पढ़ा रखा है कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट का, अब तुम लोग पढ़ रहे हो पास्ट का, फिर पढ़ोगे आगे जाके किसका, बताओ किसका पढ़ोगे आगे जाके। नहीं बताओगे, हम भी नहीं बताएंगे। अगला क्या है फ्यूचर है। देखो कितना पेज पढ़ लिया यार, कहाँ आ गए हैं हम लोग, हैं इस वाले पेज में ना। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं लाडलो। चलो कुछ सोचे हो कि कैसा कैसा ट्रांसलेट होना चाहिए, जैसे क्या मैं धोने के लिए लिखूं। क्या मैं दौड़ चुका था, क्या मैं दौड़ चुका था, कैसे बनेगा भाई बताओ, उल्टा बनेगा। क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहले हैड, उसके बाद आई, उसके बाद काम क्या है दौड़ने का, रन 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 रन, B3 रन रह जाता है। चलो तो इस तरह से बनाना है प्रैक्टिस में। तुम क्यों और दे दूँ या इंग्लिश में, चलो एक पूछता हूँ बताना। वाई हैड आई वॉशिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉश्ड। चलो इसका बताओ लाडलो क्या हो जाएगा। वॉश मतलब होता है धोना, वाई हैड आई वॉश्ड, मैं क्यों धो चुका हूँ या मैं क्यों धोया, हो जाएगा ना। हाँ चलो धोया था। चलो बहुत बढ़िया, अगला कर ले। अगला एक और बचा है मात्र। यार लंबा वीडियो शूट करते करते ना, सामने होते ना तुम सब, आ जाओ सामने मेरे ऑफलाइन ट्यूशन में। नज़दीक वाले हो, लगता है कोई नज़दीक वाले हो, आ जाओ। चौथा क्या होता है लाडलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका चौथा है। और इसका पहचान होता है समय पहले रहेगा, है ना, और लास्ट में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी,
और क्या रहेगा, रहे थे। क्लियर है, याद रहेगा ना, ये पहचान हो गया। पहले समय रहेगा, समय किस तरह से रहेगा, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 8 दिनों से, 17 दिनों से। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कि फोर और सिंस कहाँ लगता है। ये जो समय है ना, ये जो समय है इसके लिए फोर और एक होता है सिंस, है ना। मैंने प्रेजेंट में समझाया था, तो अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ। फोर अनिश्चित के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अनिश्चित समय के लिए, है ना। लिखने से क्या फ़ायदा जब है ही। और सिंस इस्तेमाल होता है निश्चित के लिए, ठीक है। जब चीज़ें हैं ही तो क्यों ना उसे ही समझा दूँ। यहाँ है, देखो लो, देखो लाडलो, बताया था ना। फोर मतलब अनिश्चित, सिंस मतलब निश्चित। अनिश्चित यानी कि जहाँ फिक्स ना हो, जिसे यहाँ पर बात कर रहा है दिन का नाम लेकर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और यहाँ बात कर रहा है दिन का नाम लेकर, तो 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन फिक्स नहीं ना है। तो जब फिक्स नहीं है तो समझो फोर लगेगा। और दिन का नाम ले लेगा, साल का नाम ले लेगा, समय का नाम ले लेगा, महीना का नाम ले लेके बताएगा तो सिंस लगेगा। लेकिन वही नाम ना लेके टालेगा, जैसे 4 साल, 6 साल, 8 साल, 5 महीना। कोई कहता है ना पैसा कब देगा रे, कुछ दिन में दे देंगे। एक फिक्स डेट नहीं बताता, 4 दिन में दे देंगे, 4 महीने में दे देंगे, मतलब वो फोर का इस्तेमाल कर रहा है, बात को टाल रहा है। लेकिन ये सिंस वाला फिक्स बात करता है। सो स्क्रीनशॉट में ले लो बेहतर तरीके से। क्लियर है, ले लो ये सब भाई, सामने सामने याद रख सकते हो यार, क्या दिक्कत है बताओ, इतना मैं बढ़िया से बता रखा है। चलो तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज पे। चलो क्लियर है आगे, तो समझ में आ गया फोर सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है। बस अब हम लोग चारों रूल करेंगे, और रूल करेंगे समझ में बेसिकली आ जाएगा। जैसे मैं 4 दिनों से खा रहा था, इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो। मैं 2 दिनों से हंस रहा था, तुम 5 दिनों से गा रही थी। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहला रूल कौन सा होता है, अफर्मेटिव, है ना। अब बस ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है ये क्लास थोड़ा सा छोटा हुआ, क्योंकि प्रेजेंट 1 घंटा हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट के चारों टाइप्स, क्योंकि वो पहला दिन था आपका। ये आपका दूसरा दिन है, तो थोड़ा सा फास्ट आप अच्छे तरीके से जान रहे हो। रूल क्या होता है लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में बीन, इसमें केवल बीन जुड़ जाता है, प्लस में V4 और प्लस में ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारा लगता है फोर या सिंस, समय को देखते हुए पहले फोर या सिंस, दोनों मतलब कोई ये को लगेगा। टाइम देखोगे, टाइम फिक्स रहेगा तो सिंस, और टाइम फिक्स नहीं है तो फोर लगेगा। बस आपने देख लिया, तो सबसे लास्ट में यूज़ होगा। बेसिकली हम लोग इतने रूल को समझना है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैं 4 दिनों से खा रहा था, मैं 4 दिनों से खा रहा था। तो कैसे बनेगा, इस समय को भूल जाओ पहले, मैं 4 दिनों से, इसको भूलो। मैं खा रहा था, समय वाला में रख के बनाना है, तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैड, और फ्री में तुम्हारा बीन लगेगा ही लगेगा भाई, सबके साथ हैड लगेगा, तुम्हें पता है। इसमें बीन एगो आ गया है तो बीन ही न ऐड करोगे, और क्या कर सकते हो। तो आई हैड बीन हो गया, काम क्या है, खाने का, तो क्या हो जाएगा, V4 का मतलब ING होता है, आपने देख लिया। चलो तो ईटिंग हो गया। अब समय लिखोगे, 4 दिनों से, बात को टाल रहा है, दिन का नाम लिया, संडे मंडे, कुछ नहीं कहा ना, बहुत बढ़िया। तो 4 लगेगा लाडलो, क्या लगेगा, 4, और लिख दोगे 4 डेज, है ना। चलो क्लियर है, तो ये बन गया, बेसिक सी बातें थी। अफर्मेटिव समझ में आ गया। एक और ले लो, जैसे कि तुम 2012 से नाच रहे थे, कैसे बनेगा, दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ चलो बना देते हैं, यू के साथ लगेगा हैड, फ्री में तुम्हारा लग जाएगा बीन, काम क्या है, नाचने का, क्या हो जाएगा, डांसिंग, V4 लग जाएगा ना। हाँ अब समय के बारे में बात करेंगे। 2012 से फिक्स है, मैंने ऐसे नहीं कहा कि 4 सालों से, 8 सालों से, कई सालों से, ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा 2014, 12, 17, ऐसे अगर नाम लूँगा तो समझो ये सीन्स लगेगा इसमें, क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीन्स ऐड कर देंगे। अब कब से कर रहे हैं, 2012 से, तो हमने 2012 का लिख दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि निगेटिव बनाऊँगा नहीं वाला, तो हैड के बाद नॉट, तब बिन, बन गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव तो हैड पहले, आई बाद में, इंट्रोगेटिव बन गया। तो बस इसी को घुमाते रहना है, और क्या ही करना है।
तो आप सब समझदार हो। दूसरा रूल हमारा आ जाता है भाई नेगेटिव का। अब बहुत बच्चे चालाक हैं कि वीडियोस को भगा लिए होंगे, तो बिल्कुल सही है यार, समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन हो जाएगा, है ना। नॉट आ जाता है हैड बीन के बीच में, याद रखना। चलो, और उसके बाद तुम्हारा V4 है, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लिखाता है फॉर या सिंस, समय के अकॉर्डिंग। क्लियर है लाडलो। सो बेस्ट ऑफ लक किस चीज़ के लिए, इस फोर सीन्स के लिए समझने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में टाइम ही लगा रहे हो, समझ रहे हो। जैसे ध्यान से देखो, मैं 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा था, कैसे बनेगा, आई के साथ लगता है हैड, नहीं के लिए नॉट, तब बीन। इतना तुम्हें क्लियर है कि नहीं वाला में ऐसे बनेगा आई हैड नॉट बीन। काम क्या है, पढ़ने का। पढ़ने का काम क्या होता है, रीड करना। ING जोड़ दोगे, हो जाएगा तुम्हारा रीडिंग। सबसे लास्ट में हमें इस समय का इस्तेमाल करना है, नहीं का तो इस्तेमाल कर दिए, मतलब इतना का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इतना का, 5 दिन, है ना। तो मैं 5 दिनों से होना चाहिए था, चलो, तो मैं 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बिन रीडिंग। 5 दिन कह रहा है, दिन का नाम नहीं लिया तो हम लोग लिखेंगे 5 डेज, है ना, 4 लगा के, है ना। अगर यही कह देता दिन का नाम, कोई भी सैटरडे मंडे होता तो कुछ भी। अगला देख लो, तुम 10 सालों से नहीं नाच रहे थे। चलो, ये तुम बताओगे, है ना। चलो अभी बनाओगे फटाक से, तब तक मैं इंट्रोगेटिव की तैयारी कर लेता हूँ। तुम वीडियो को रोक के बनाओ और फिर देखोगे तो मैं इंट्रोगेटिव में लौकूंगा। तो हमारा तीसरा रूल है लाडलो इंटरोगेटिव का। तीसरा रूल किसका है, इंटरोगेटिव का। इंट्रोगेटिव वाला रूल क्या कह रहा है, उल्टा बनेगा, तो हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, और बीन तो भाई लास्ट में ही रहता है, और उसके बाद V4, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लाएगा, फॉर या सिंस, प्लस में टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ध्यान से देखो। तो एक क्या ले शुरू होता है इंट्रोगेटिव वाला, अब तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा। तो क्या मैं फरवरी से पानी पी रहा था। कैसे बनेगा लाडलो, उल्टा बनेगा, आई के साथ हैड, तो हैड पहले, आई बाद में, और उसके बाद तुम्हारा बीन लगा देना है, बन गया, है ना। रूल देखोगे समझ में आएगा, हैड सब्जेक्ट बीन हो गया, V4 लगाना है, काम क्या है, पीने का, है ना। तो हो जाएगा ड्रिंक, मन होता है पीना, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट लिख दो साथ साथ, वर्ब बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि काम क्या हो रहा है साथ लिखा जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर, कब से, फरवरी से, तो महीना का नाम ले लिया तो सीन्स लगाएंगे, सीन्स क्या हो जाएगा, फेब्रुअरी, सीन्स क्या हो गया, फेब्रुअरी हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्या वाला भी समझ में आ गया बेहतर तरीके से। एक और ट्रांसलेट ले लूँ, क्या मैं तुम्हें 4 दिनों से पीट रहा था। क्लियर है, कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, पहले हैड, आई, और उसके बाद बीन। काम क्या है भाई, पीटना, बीटिंग, BEAT होता है ना, बीट, BEATING, तो बीटिंग माने हो जाएगा, है ना। और किसे पीट रहा है भाई, तुम्हें पीट रहा है, तो बीटिंग यू हो जाएगा, है ना। 4 दिनों से पीट रहा है किसे, तुम्हें, तो बीटिंग यू हो गया। अब समय को सबसे लास्ट में लेके चल जाओ, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चित है भाई, कौन से 4 दिन नहीं पता, दिन का नाम नहीं लिया। सो इंट्रोगेटिव भी अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियोज़ हो गया, जस्ट अ सेकेंड, बस 2-3 सेकेंड दो, तो मैं चेक करता हूँ यार कितना लंबा वीडियो हो गया। 40 मिनट, 40 मिनट तक शूट कर लिया यार हम लोगों ने। एक और रूल है, चलो 45 मिनट ही सही। सबसे पहला देख लो, बिना बोले हुए अगर मैं लिखूं तो कैसा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा नहीं।
लो बिना बोले हुए रूल लिख रहा हूँ। क्लियर है? लो बिना बोले लिख दिया भाई। इसमें क्यों, क्या, कैसे होता है तुम्हें भी पता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे पढ़ रहे थे? समय नहीं दिया यार, समय जब नहीं दूंगा तो रहा था, रही थे, रहे थे, वाज वर पढ़ाया था। हाँ तो याद रखना ये वाज वर में बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ याद पढ़ रहे? हाउ, तुम के साथ लगता था वर, तो तुम हो जाएगा यू, और पढ़ना क्या होता है? रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। देख लो एक चीज़ तुमको ना प्रैक्टिस लेवल पे मिल गई, एक तुम्हें प्रैक्टिस लेवल पे। अगर इसी में मैं जोड़ दूं कि तुम कैसे 2 दिनों से, कितने दिनों से, तुम कैसे 2 दिनों से पढ़ रहे थे, तो अब इसमें बन जाएगा डीड वाला में, सॉरी हैड वाला में। तो सबसे पहले हैड हो जाएगा, है ना? तो हैड होगा ना यार सबसे पहले, बताओ। हाउ तो यहाँ लग गया ना, ये तो WH टाइप है, सबसे पहले हैड ही तो लगेगा ना, WH वाला तो जोड़ दिया। हैड के बाद तुम्हें क्या करना है? यू कर देना है। क्लियर है? और उसके बाद पढ़ने का क्या होता है? रीड, तो हो जाएगा रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं भाई? 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज हो जाएगा, फॉर 2 डेज। देखो बाहर एक मक्का बेचने वाला है, मक्का ले लो, मक्का खाओगे? आवाज़ आ रहा है भाई, सोचो। चलो तो क्लियर तरीके से सारी चीज़ मैंने पढ़ाया आज, बेहतर तरीके से। शॉर्ट नोट बनवा देता हूँ, है ना? ध्यान से देख लो, शॉर्ट नोट बनवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ता था ती थी ते थे, ता था ती थी और ते थे। इसमें अभी बताया या, ई, ए, और खाली यही जैसे आया, लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरह से। इसका जो हमारा रूल हम लोगों ने जाना कि इसमें हमारा केवल डीड का प्रयोग होता है, एक V2 का इस्तेमाल होता है केवल अफर्मेटिव में। ये चीज़ बताया था, इसलिए बोलता हूँ कि लास्ट तक वीडियोज़ में टिका रहो, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ये पहला रूल था। इसमें दूसरा रूल हम लोग जाने थे, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, और हम लोगों ने जाना रहे थे। ये कैसे होगा? इसमें हम लोगों ने वाज और वर पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने V4 पढ़ा प्लस में। क्लियर है? तीसरा में क्या पढ़ाए थे हम? हैड, चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसमें हमने पढ़ाया था हैड प्लस V3। इसमें और होता है जैसे कि या था, ई थी, ये थे। यहाँ देखो सिर्फ या, ये, ई से आया, लिया, दिया, खाया, और यहाँ आया था, लिया था, दिया था, खाया था, तो इस तरह से। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना? चलो बेहतर है भाई। और अगला है 4 नंबर कह रहा है समय के साथ। समय पहले रहेगा, उसके बाद तुम्हारा क्या था? रहा था, रही थी और रहे थे। यानी कि पहले समय रहेगा, 2 दिनों से, 4 दिनों से खा रहा था, 10 दिनों से जा रहा था, ये चीज़ पढ़ाया। और इसमें हमने पढ़ाया हैड और बीन और प्लस में V4, यही पढ़ाया ना। और फिर हमने क्या इसमें बोला था? 2 चीज़ और ऐड होगा, फॉर या सिंस ऐड होगा। किसके अकॉर्डिंग लाड लो? टाइम के अकॉर्डिंग। सो बेहतर तरीके से ये शॉर्ट नोट आपको फ़ायदे में रखेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो डिटेल में सब चीज़ें बता देता हूँ, और बेहतर से तैयारी करो, ग्रामर पूरे बेहतर तरीके से मचा दो। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मिलते हैं शाम के 7 बजे।